डियर स्टूडेंट, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो में हम प्लेटो की शिक्षा योजना पर चर्चा करते हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के लिए जिस शिक्षा योजना को अपनाता है उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह शिक्षा राज्य प्रायोजित होगी, अर्थात राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देने का कार्य राज्य का होगा, ना कि उसके परिवार का। दूसरी बात, प्लेटो की शिक्षा योजना में एक कंप्लीट व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के उद्देश्य से शिक्षा दी जाएगी, अर्थात व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शिक्षा दी जाएगी, व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए शिक्षा दी जाएगी। और तीसरी बात है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में स्त्री और पुरुषों के लिए शिक्षा के बराबर महत्व एवं अधिकार की वकालत की है। अब हम आते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना पर। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा, एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्लेटो 6 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए एक व्यवस्था बनाता है। इस शिक्षा काल में व्यक्ति के विकास के लिए प्लेटो संगीत और व्यायाम, इन दो चीज़ों पर विशेष बल देता है। यहाँ संगीत का अर्थ केवल गाना नहीं है, यहाँ संगीत का एक व्यापक अर्थ लिया है प्लेटो ने। संगीत में संगीत है, नृत्य है, काव्य पाठ है, मूर्ति कला है, चित्रकला है। संगीत का यहाँ प्लेटो ने अर्थ लिया है ललित कलाओं से युक्त शिक्षा। प्लेटो संगीत के माध्यम से अपने नागरिकों को एक ऐसा नागरिक बनाना चाहता था जो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति की आत्मा के विकास के लिए संगीत बहुत जरूरी है। संगीत का व्यापक अर्थ हमने बता ही दिया। तो प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो का संगीत पर विशेष जोर होता है। दूसरी तरफ बात करते हैं व्यायाम की। व्यायाम व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। यहाँ पे व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक सुदृढ़ता ही नहीं है। व्यायाम में प्लेटो शारीरिक सुदृढ़ता के अलावा चिकित्सा शास्त्र, आहार शास्त्र की भी चर्चा करता है कि एक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को यह भी पता होना चाहिए कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उसे यह भी पता होना चाहिए कि फलां चीज़ खाने पीने से बीमार हो जाएगा और बीमार होने पर उस बीमारी से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये भी उसको पता होना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो प्लेटो ने व्यायाम को एक विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त किया है। तो प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो संगीत और व्यायाम के माध्यम से एक ऐसा नागरिक बनाना चाहता था अपने राज्य के व्यक्तियों को जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हों, पूर्णतः विकसित हों और उनके अंदर एक संतुलन हो। प्लेटो कहते हैं कि यदि स्पार्टा जैसी शिक्षा ग्रहण की जाए और केवल व्यायाम या शारीरिक सुदृढ़ता पर ही बल दिया जाए तो व्यक्ति जंगली हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि एथेंस की शिक्षा की तरह केवल मानसिक शिक्षा पर बल दिया जाए, केवल संगीत पर बल दिया जाए तो व्यक्ति अत्यंत ही कोमल और निर्बल हो जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां राज्य के नागरिक के लिए अच्छी नहीं है।
इसलिए प्लेटो अपने राज्य के नागरिक के लिए एक कंप्लीट शिक्षा व्यवस्था की योजना तैयार करता है, जिसमें संगीत और व्यायाम इम्पोर्टेंट हैं। 18 साल तक व्यक्ति को ये शिक्षाएं दी जाएंगी। 18 साल से और 20 साल अर्थात 2 साल के लिए एक सैनिक शिक्षा का प्रोग्राम बनाता है, जिसमें व्यक्ति के लिए युद्ध कला, शस्त्र चलाना और सारी सैनिक प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इन सैनिक प्रशिक्षण देने का उद्देश्य यह है कि जब नागरिक को किसी युद्ध में, किसी संकट के समय आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रत्येक नागरिक सैनिक के रूप में देश रक्षा के लिए सामने आ जाएगा। सैनिक शिक्षा के बाद प्लेटो एक परीक्षण की व्यवस्था करते हैं, एक एग्जाम की व्यवस्था करते हैं, और उस एग्जाम में जो व्यक्ति पास हो जाएंगे उनके लिए प्लेटो उच्च शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। प्लेटो की ये शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः राज्य के अधीन है। इसका मतलब राज्य ऐसे नागरिक तैयार करेगा जो कि राज्य और समाज दोनों के लिए ही कल्याणकारी कार्य कर सके। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा की। प्लेटो की उच्च शिक्षा व्यवस्था संरक्षक वर्ग के लिए है और इस उच्च शिक्षा व्यवस्था के सोपानों को पार करते हुए दार्शनिक राजा तक पहुंचा जाता है। प्लेटो अपने उच्च शिक्षा को 2 स्तरों में बांटते हैं, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। उच्च शिक्षा के प्रथम स्तर पर प्लेटो विज्ञान और तर्क के अध्ययन पर बल देता है। विज्ञान तथा तर्क के आधार पर सत्य की खोज करने की उच्च स्तरीय शिक्षा का लक्ष्य है। जिन सत्यों का व्यक्ति के प्राथमिक शिक्षा काल में भावात्मक तथा कलात्मक रूप में कला के माध्यम से वर्णन किया, उन्हीं को सानिध्य अब उसे तर्क तथा विज्ञान के द्वारा प्राप्त करना है। विज्ञान के पाठ्यक्रम विषयों में गणित को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि प्लेटो की जो एकेडमी थी, पहले हमने पढ़ा है कि उस पर साफ लिखा था कि जो व्यक्ति गणित की जानकारी नहीं रखता उसको एकेडमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो प्लेटो का गणित पर विशेष बल था। प्लेटो अंकगणित का दार्शनिक महत्व मानता था, क्योंकि उसमें विशुद्ध सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए शुद्ध प्रज्ञा के व्यवहार की आवश्यकता होती है। साथ ही उसने अंकगणित का व्यवहारिक महत्व भी स्वीकार किया। उसके शब्दों में, जैसे सेनापति के लिए संख्या का ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा उसे अपनी सैनिक टुकड़ियों को व्यवस्थित करना नहीं आएगा। अंकगणित के साथ साथ प्लेटो रेखा गणित का अध्ययन भी करते हैं। इस विषय के व्यवहारिक तथा दार्शनिक महत्व की आवश्यकता मानते हैं। इसी प्रकार विज्ञान के अन्य विषय ज्योतिष तथा संगीत शास्त्र का भी प्लेटो इस चरण में अध्ययन कराते हैं। मित्रों, 20 से 30 साल तक जो 10 साल का जो ये शिक्षा योजना है, इस शिक्षा यह एक गंभीर शिक्षा योजना है। इसमें व्यक्ति को स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ ले जाया जाता है। 30 साल की उम्र में एक परीक्षण होगा। उस परीक्षण में जो व्यक्ति फेल हो जाएंगे वो राज्य के अधिकारी या उच्च कर्मचारी का पद ग्रहण करेंगे, और जो व्यक्ति इस
प्रशिक्षण में या परीक्षण में पास हो जाएंगे, उनके लिए प्लेटो आगे की शिक्षा योजना की बात करता है, जो कि उच्च शिक्षा का द्वितीय स्तर है। इस द्वितीय स्तर में 30 वर्ष से 35 वर्ष अर्थात 5 साल के लिए एक शिक्षा योजना की व्यवस्था की गई है। इसमें योग्य समझे जाने वाले व्यक्तियों की राज्य के पूर्ण संरक्षक अर्थात दार्शनिक शासक बनने की दिशा में उनको शिक्षा दी जाती है। इनके लिए यह शिक्षा मुख्यतः द्वंद्वात्मक की शिक्षा होगी, जिसमें दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाएगा। यदि गणितीय शास्त्र भौतिक पदार्थों के अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने का प्रथम सोपान था, तो विशुद्ध विचारों और अंतिम सत्य के विचार तक पहुंचने के लिए द्वितीय सोपान दर्शन शास्त्र था। 35 वर्ष तक शिक्षा देने के बाद भी प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के शिक्षा प्रारूप को अधूरा मानता है। प्लेटो 35 वर्ष की आयु के बाद अपने उन विद्यार्थियों को जो परीक्षण में पास होते हैं, उन्हें 15 साल के लिए संसार की पाठशाला में भेज देते हैं, अर्थात उन्हें समाज में भेज दिया जाता है। प्लेटो का मानना है कि इन सामाजिक तूफान, थपेड़े और धक्के खाकर दार्शनिक राजा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार जो व्यक्ति 50 साल की उम्र तक हर अग्नि परीक्षा में खरा उतरेगा, वही दार्शनिक राजा के पद को सुशोभित कर पाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो की शिक्षा योजना का मुख्य लक्ष्य दार्शनिक राजा की खोज करना है, या दार्शनिक राजा की प्राप्ति करना है, या दार्शनिक राजा बनाना है। इतनी लंबी शिक्षा प्रणाली, इतनी लंबी शिक्षा योजना, जिसमें हर विषय प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया गया और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक शिक्षा योजना तैयार की गई। इसीलिए प्लेटो की शिक्षा योजना का आज के समय में भी अपना एक महत्व है। मित्रों, प्लेटो की शिक्षा योजना पर आज हमने चर्चा की, जिसमें प्लेटो ने शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा, जिसमें 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की शिक्षा, जिसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी गई। संगीत और व्यायाम का विस्तृत अर्थों में प्रयोग किया गया। उसके बाद 2 साल का एक सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। सैनिक प्रशिक्षण देने के बाद एक परीक्षण किया गया। उस परीक्षण में जो व्यक्ति फेल हो गए, असफल हो गए, उनको सैनिक वर्ग में रख दिया गया, और जो व्यक्ति पास हो गए उन्हें उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। उच्च शिक्षा में प्लेटो 2 स्तर बनाते हैं। पहले स्तर में 20 वर्ष से 30 वर्ष तक, जिसमें शिक्षा दी जाती है दर्शन की, विज्ञान की, गणित की, मूर्त से अमूर्त तत्वों की शिक्षा दी जाती है। इन 10 सालों के शिक्षण के बाद एक परीक्षण होता है, और जो व्यक्ति इस परीक्षण में असफल हो जाते हैं वो राज्य के उच्च अधिकारी बन जाते हैं, उच्च कर्मचारी बन जाते हैं। और जो व्यक्ति इस परीक्षण में पास हो जाते हैं उन्हें पुनः 5 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें पुनः 5 साल की शिक्षा दी जाती है, जिसमें द्वंद्वात्मक शिक्षा दी जाती है, दर्शन की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद उन्हें 15 साल के लिए व्यवहारिक शिक्षा प्राप्ति के लिए समाज में भेज दिया जाता है, और 50 साल की उम्र तक सामाजिक
व्यवस्थाओं, अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो व्यक्ति निकल के आता है, जो इन सारी अग्नि परीक्षाओं से निकल कर आता है, वो सोने की तरह चमकता है और वही व्यक्ति शासक बनने के योग्य होता है। इस प्रकार प्लेटो शिक्षा योजना के माध्यम से दार्शनिक राजा की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। हमने प्लेटो की योजना, शिक्षा योजना पर जो चर्चा की है, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आई होगी। थैंक यू।